हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक हाई ग्रोथ एफएमसीजी प्लेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कॉफ़ी मैन्युफैक्चर करती है एंड अपने B2B क्लाइंट्स को कॉफ़ी सप्लाई करती है। दोस्तों, कंपनी का नाम है विंटेज कॉफ़ी। दोस्तों, ये कंपनी मेजरली अपना रेवेन्यू एक्सपोर्ट बिजनेस से अर्न करती है। एंड दोस्तों, ये कंपनी मेजरली मिडल ईस्ट, रसिया एंड यूरोप में कॉफ़ी सप्लाई करती है। एंड रिसेंटली ही कंपनी ने कुछ न्यू जियोग्राफीज के अंदर अपना बिजनेस एक्सपेंड करने का प्लान किया है, लाइक यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अंदर। तो दोस्तों, इस डिस्कशन के अंदर फर्स्टली हम लोग इस कंपनी की जो कैपेसिटी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, इस कंपनी का जो क्वार्टर टू के नंबर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड, जो मैनेजमेंट की कौन कॉल हुई थी उसके मेजर जो समरी पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली, मैं मेरी तरफ से एक फाइनल रिमार्क्स रेटिंग रखूंगा जो आप लोगों को हेल्प करेगा इस स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में शॉर्टलिस्ट या रिजेक्ट करने में। ठीक है दोस्तों, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट पिक करते हैं, इस कंपनी की करंट कैपेसिटी क्या है। दोस्तों, इस कंपनी की कॉफी मैन्युफैक्चरिंग की जो करंट कैपेसिटी है वो है 6500 एमटीपीए की। एंड दोस्तों, मैनेजमेंट का ये कहना है कि जो करंट हमारी कैपेसिटी है वो 100% यूटिलाइज्ड है। अब दोस्तों, डिस्कस कर लेते हैं कि क्वार्टर के नंबर से इस कंपनी के कैसे रहे। दोस्तों, क्वार्टर के अंदर इस कंपनी ने 136 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। लास्ट ईयर क्वार्टर के अंदर इनका रेवेन्यू था 72 करोड़ रुपए का। मतलब वाईयूएनओ पर्सपेक्टिव से इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू के अंदर लगभग 88% की ग्रोथ दिखाई है। दोस्तों, बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो लास्ट ईयर क्वार्टर के अंदर इनका प्रॉफिट था लगभग 8 करोड़ रुपए का। इस साल क्वार्टर के अंदर इनका प्रॉफिट आया लगभग 18 करोड़ रुपए का। मतलब प्रॉफिट के अंदर 125% से ग्रोथ यहाँ पे रिपोर्ट करी है। बिकॉज दोस्तों, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इनका जो इबिट्टा मार्जिन है इस साल इंक्रीज हुआ है। बिकॉज दोस्तों, कंपनी का ये कहना है कि हम लोग हमारे क्लाइंट्स को कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं, लाइक जो कॉफी मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करती है उसको बल्क में सप्लाई करने के साथ साथ में ही सस्ते के रूप में सप्लाई करना, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में सप्लाई करना। तो उसके लिए इन लोगों ने अलग से कैपेसिटी बना रखी है जिसके थ्रू ये लोग अपने क्लाइंट्स की जो कस्टमाइज रिक्वायरमेंट होती है पैकेजिंग को लेके वो फुलफिल करते हैं। मतलब इन वैल्यू एडेड सर्विसेज के द्वारा ये लोग अपने इबिट्टा मार्जिन को इंक्रीज करने में थोड़ा सफल रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमने डिस्कस करे विंटेज कॉफी के क्वार्टर के नंबर्स। अब दोस्तों, डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रही है। दोस्तों, विंटेज कॉफी के मैनेजमेंट पहले कौन कॉल नहीं किया करती थी, उससे एक बिजनेस को लेकर उतना कंफर्ट नहीं आता था। बट इस साल क्वार्टर टू से इस कंपनी के मैनेजमेंट ने कॉन कॉल करना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, एक अच्छी बात है। बिकॉज दोस्तों, मैनेजमेंट जब कॉन कॉल करती है तो जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, एनालिस्ट के पर्सपेक्टिव से, उन क्वेश्चंस का मैनेजमेंट आंसर करती है। एंड बिजनेस को लेकर जो क्वेरीज होती है वो भी वहां पे उस कॉन कॉल के अंदर सॉल्व हो पाती है कि आगे आपका क्या ग्रोथ एक्सपेंशन का प्लान है, किस तरह से आप अपने कंपनी के बिजनेस को देख रहे हो। तो दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं कॉन कॉल के जो मेजर पॉइंट्स थे उसके बारे में। दोस्तों, फर्स्टली डिस्कस करते हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर मैनेजमेंट का क्या पर्सपेक्टिव है। बिकॉज दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर कैपेसिटी एक्सपेंशन ही उस बिजनेस की ग्रोथ फोरकास्ट को प्रेजेंट करता है। जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं रिटेल बिजनेस के अंदर कि वो कंपनी किस रेट से अपना स्टोर एक्सपेंशन कर रही है। हम लोग बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर कि वो कंपनी किस रेट से अपनी ब्रांच एक्सपेंशन कर रही है। हम लोग बात करते हैं हॉस्पिटल बिजनेस के अंदर कि वो हॉस्पिटल किस रेट से अपने बेड कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहा है। उसी तरह से दोस्तों, किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा जो मैट्रिक होता है कि वो बिजनेस किस रेट से अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपना अच्छे से रेवेन्यू ग्रोथ कर पाएगा और प्रॉफिट ग्रोथ कर पाएगा। तो दोस्तों, इस कंपनी की जो करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 6500 एमटीपी की है। मैनेजमेंट का ये कहना है कि करंट हमारी जो कैपेसिटी है उसी के अंदर एक ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन हो रहा है। एंड लगभग मार्च 2026 तक हम लोग लगभग 4500 एमटीपी की कैपेसिटी और ऐड कर देंगे। उससे हमारी मार्च 2026 तक टोटल कैपेसिटी हो जाएगी लगभग 11000 एमटीपी की। एंड मैनेजमेंट का ये कहना है कि हमारी जो नई कैपेसिटी आ रही है उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास क्लाइंट्स के ऑर्डर्स हैं। मतलब इन लोगों के पास ऑलरेडी ऑर्डर बुक है क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर में प्रोसेस करने के लिए। तो मैनेजमेंट का ये कहना है कि क्वार्टर फोर का मतलब मार्च के महीने में हमारी जो नई ब्राउनफील्ड कैपेसिटी है वो लगभग 70% ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड नेक्स्ट महीने से मतलब FY27 के फर्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ से मतलब अप्रैल 2026 से हमारी ये न्यू कैपेसिटी है 4500 एमटीपी की, वो फुल्ली ऑपरेशन स्टार्ट होना हो जाएगी। मतलब वो कैपेसिटी भी हम लोग 100% यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देंगे अप्रैल 2026 से। तो दोस्तों, ये तो एक्सपेंशन की बात हुई करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना कैपेसिटी में एक्सपेंशन होगा। एंड मैनेजमेंट ने ये भी बताया है कि हम लोग हमारी प्रीमियम कॉफी से रिलेटेड जिसको फ्रिज डेड कॉफी बोलते हैं उसकी भी एक नई कैपेसिटी ला रहे हैं जो कंप्लीटली ग्रीनफील्ड कैपेसिटी होगी। एंड वो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होगी लगभग 5000 एमटीपी की। एंड मैनेजमेंट का ये कहना है कि हमारी जो 5000 एमटीपी की न्यू कैपेसिटी होगी वो हमारी मार्च 2027 से एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब मार्च 2027 से वहां से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब उस नई कैपेसिटी से जो प्रीमियम कॉफी मैन्युफैक्चर करेगी उससे उनका रेवेन्यू लगभग मार्च 2027 या अप्रैल 2027 से आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड दोस्तों, मैनेजमेंट का ये कहना है
कि हमारी जो प्रीमियम कॉफी की जो नई कैपेसिटी आएगी मार्च 2027 से, उसके अंदर हमारे EBITDA मार्जिन लगभग 22 से 24% के आसपास में होंगे, बिकॉज जो प्रीमियम कॉफी से बिलोंग करती है। एंड दोस्तों मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि हमारे जो करंटली ब्राउनफील्ड कैपेसिटी के अंदर एक्सपेंशन हो रहा है 4500 MTPA का, वो हमारे एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के अंदर एक्सपेंशन हो रहा है। उसकी वजह से जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो सेम ही रहेगी, और उससे हमारा जो रेवेन्यू आएगा वो एक एड ऑन रेवेन्यू होगा। उसकी वजह से जो हमारे EBITDA मार्जिन है वो थोड़े एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड दोस्तों मैनेजमेंट से जब ये पूछा गया कि जो आप लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हो उसके लिए आपके पास बजट कहाँ से आएगा, तो मैनेजमेंट का ये कहना है कि जो ब्राउनफील्ड कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं उसके लिए लगभग 40 से 45 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। वो हमारे करंट एग्जिस्टिंग जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वहां से हम लोग इसकी व्यवस्था कर लेंगे, उसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड मैनेजमेंट ने ये बताया कि जो नई कैपेसिटी आएगी मार्च 2027 के लिए, उसके लिए जो टोटल खर्चा पड़ेगा लगभग 450 करोड़ रुपए का खर्चा पड़ेगा। एंड जो मैनेजमेंट से पूछा गया तो इन 450 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट कैसे होगा, बिकॉज दोस्तों इन्वेस्टर का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि पिछले लगभग 3 साल के अंदर प्रमोटर्स ने नया फंड करने के लिए मल्टीपल QIPs किए, एंड उसकी वजह से इनके प्रमोटर की शेयर होल्डिंग लगभग 70% से गिर के 35% के आसपास में आ गई। तो इन्वेस्टर का सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि लोग नई ग्रीनफील्ड कैपेसिटी के लिए यदि नया QIP करेंगे तो उससे नए शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे, तो इनके रेवेन्यू में तो ग्रोथ होगी बट EPS की ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ रेट के इक्विवेलेंट नहीं होगी। तो मैनेजमेंट ने ये बताया 450 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट डेट रेज करके करेंगे, साथ में जो हमारा इंटरनल कैश फ्लो होगा वहां से जुगाड़ करके करेंगे। मतलब ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि मैनेजमेंट नई QIP करने नहीं जा रहा है, मतलब नए शेयर्स इश्यू नहीं होंगे। मतलब जो रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ रेट होगी वो डायरेक्टली यहाँ पे बॉटम लाइन के अंदर रेप्लीकेट हो पाएगी। एंड दोस्तों मैनेजमेंट से एक चीज और पूछेगी कि आपका जो बिट्टा मार्जिन है उसको कैसे प्रोटेक्ट करोगे आप, बिकॉज कॉफी का जो रॉ मटेरियल होता है वो कमोडिटी है, उसके प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो आप अपने जो बिट्टा मार्जिन होते हैं उसको कैसे प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो मैनेजमेंट ने बहुत ही अच्छा आंसर यहाँ पे दिया कि जैसे ही इनको इनके क्लाइंट से ऑर्डर मिलता है उस टाइम पे इनके एक सेल प्राइस उनके साथ डिसाइड हो जाती है, एंड जितना ऑर्डर दिया है उसके रिलेवेंट जितना भी इनको रॉ मटेरियल चाहिए, तो इनके जो सप्लायर्स हैं जो इनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं उनसे भी एक प्राइस फिक्स कर लेते हैं। मतलब मैनेजमेंट ने ये बोला कि हम लोग क्वार्टरली बेसिस पे हमारे क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एंड साथ में हमारा जो सप्लायर है उससे भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो उस क्वार्टर के अंदर रॉ मटेरियल का प्राइस कितना ही फ्लक्चुएट हो जाए, हमारे लिए उस क्वार्टर के अंदर हमारा जो रॉ मटेरियल है उसकी परचेज प्राइस एंड जो हम लोग हमारे क्लाइंट को कॉफी सेल करेंगे उसकी सेल प्राइस फिक्स होती है। उसकी वजह से हमारे यहाँ पे मार्जिन प्रोटेक्ट रहेंगे। पर दोस्तों इसकी वजह से थोड़ा ये नुकसान होता है कि जब रॉ मटेरियल के प्राइसेस गिर जाते हैं उस टाइम पे इनको जो एड ऑन बेनिफिट मिलना होता है वो इनको यहाँ नहीं मिल पाता है। पर दोस्तों एक फायदा और भी होता है कि जिस मोमेंट पे इनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं स्पेसिफिक क्वार्टर के अंदर, उस टाइम पे इनके मार्जिन भी प्रोटेक्ट रह पाते हैं। तो दोस्तों इसी कारण से ये कंपनी कंसिस्टेंटली जो अपना EBITDA मार्जिन है उसको मेंटेन करके चल रही है। एंड दोस्तों साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि जो दूसरे लीवर्स हैं, भले इनका पैकेजिंग वाला एड ऑन सर्विसेज का देख लो या फिर एग्जिस्टिंग ब्राउनफील्ड कैपेसिटी के अंदर एक्सपेंशन उसकी फिक्स को सेम रहेगी वो वाला लीवर मान लो, एंड जो नई कैपेसिटी इनकी आएगी ग्रीनफील्ड वाली जहाँ पे प्रीमियम कॉफी बनाएंगे उसके अंदर EBITDA मार्जिन 22 से 24% का होता है, वो वाला लीवर मान लो। तो दोस्तों यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि नियर टू मीडियम टर्म के अंदर इनके जो EBITDA मार्जिन है वो कंसिस्टेंटली इंप्रूव होते रहेंगे। उसकी वजह से इनके रेवेन्यू की जो ग्रोथ होगी उससे बेटर रेट से इनका प्रॉफिट ग्रोथ कर पाएगा। एंड दोस्तों लास्टली मैनेजमेंट से ये पूछा गया कि आपका रेवेन्यू को लेकर क्या ग्रोथ गाइडेंस है, तो दोस्तों मैनेजमेंट ने क्लियरली रेवेन्यू का ग्रोथ गाइडेंस देने से मना कर दिया। हाँ मैनेजमेंट ने ये जरूर बोला है कि कैपेसिटी के एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से हम लोग नेक्स्ट के लगभग 3 साल के अंदर हमारी कैपेसिटी बढ़ा के लगभग 20,000 MTPA की कर लेंगे। मतलब करंट कैपेसिटी लगभग 6,500 MTPA की है, उसको बढ़ा के 20,000 MTPA कर लेंगे। मतलब नेक्स्ट 3 साल के अंदर अंदर ये लोग अपनी कैपेसिटी को 3 टाइम्स कर लेंगे। मतलब यहाँ पे पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस कंपनी का रेवेन्यू नेक्स्ट 3 साल के अंदर यहाँ से 3 टाइम्स हो सकता है। एंड दोस्तों उसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी बोला है कि जो प्रीमियम कॉफी हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे उसकी जो नई कैपेसिटी बनाएंगे लगभग 5,000 MTPA की FY27 के मार्च के महीने में, उसके बाद में उस कैपेसिटी के अंदर लगभग 2 से 3,000 MTPA का और एडिशन करेंगे। मतलब करंटली जो 6500 MTPA की कैपेसिटी है उससे जो ये लोग 20,000 MTPA जाएंगे, मतलब जो इनका डिफरेंस है लगभग 13,000 MTPA का, उसमें से 7,000 MTPA इनकी जो प्रीमियम कॉफी है, मतलब जो इनकी प्रीमियम कॉफी है फ्रिज ड्राइड वाली, उसकी कैपेसिटी एक्सपेंशन लगभग 7,000 MTPA की होगी, जिससे इनको EBITDA मार्जिन में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो दोस्तों आप ये देखो एक ऐसी कंपनी जो नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर अपना लगभग रेवेन्यू 3 टाइम्स कर सकती है, एंड उसके EBITDA मार्जिन कंसिस्टेंटली यहाँ से इंप्रूव होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों मेरे को यहाँ पे ओवरऑल इनका बिजनेस एक्सपेंशन देख के काफी सही लग रहा है कि एक FMCG ऐसी कंपनी है जो नेक्स्ट 3 साल के अंदर अपना रेवेन्यू 3 टाइम्स कर सकती है, एंड प्रॉफिट की ग्रोथ उससे भी थोड़ी बेटर हो सकती है। अब दोस्तों इस कंपनी का एक बार फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हम लोग ये पता लगा पाए कि स्टॉक के अंदर एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है या फिर नहीं बनती है। तो दोस्तों मैनेजमेंट ने तो ऐसा कोई गाइडेंस दिया नहीं है,
बट मैनेजमेंट का ये कहना है कि हमारा जो H2 होता है वो H1 से बेटर होता है। एंड दोस्तों H1 FY26 के अंदर इनका टोटल रेवेन्यू था लगभग 240 करोड़ रुपए का। एंड दोस्तों जैसे मैनेजमेंट का कहना है कि H2 हमारा बेटर होता है, पर दोस्तों H2 का रेवेन्यू मैं लगभग 240-250 करोड़ के आसपास में ले रहा हूँ, ताकि कंजर्वेटिवली मैं ये कैलकुलेट कर सकूं कि FY26 के अंदर इनका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना होगा। दोस्तों H1 का रेवेन्यू लगभग 240 करोड़ रुपए का, H2 का भी मैं 240-250 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मान लेता हूँ, तो इनका FY26 का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू आ जाएगा लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास में। दोस्तों लास्ट के 4 क्वार्टर का जो इनका पैट मार्जिन है वो लगभग 14% के आसपास में है। दोस्तों मैं यहाँ पे इनका जो वेटा मार्जिन इंप्रूव होगा उसकी बात नहीं कर रहा, जो इनका लास्ट के 4 क्वार्टर में पैट मार्जिन है उसको यदि मैं सेम रिप्लिकेट करता हूँ FY26 के रेवेन्यू पे, तो इनका जो FY26 का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट निकल के आता है, मतलब 14% ऑफ 500 करोड़ रुपए का लगभग निकल के आएगा 70 करोड़ रुपए का। मतलब FY26 का इनका प्रॉफिट कितना होगा, लगभग 70 करोड़ रुपए का। इस कंपनी की करंट मार्केट कैप कितनी है, लगभग 2300 करोड़ रुपए की। तो दोस्तों FY26 की एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग का फॉरवर्ड पी रेशियो क्या निकल के आएगा, 2300 बटे में 70 कितना निकल के आएगा, लगभग 33 का। एंड दोस्तों FY25 में इनका टोटल रेवेन्यू कितना था, लगभग 300 करोड़ रुपए का। FY25 में टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, लगभग 500 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू की ग्रोथ रेट कितनी है, लगभग 60% की। FY25 में कितना प्रॉफिट था, लगभग 40 करोड़ रुपए का। FY26 में कितना प्रॉफिट हो जाएगा, लगभग 70 करोड़ रुपए का। मतलब प्रॉफिट की ग्रोथ यहाँ पे लगभग 75% की है। तो दोस्तों यदि मैं फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो कितना निकल के आएगा, 33 का फॉरवर्ड प्राइस अर्निंग रेशियो एंड लगभग 70 से 75% की प्रॉफिट ग्रोथ। तो यहाँ पे फॉरवर्ड पैग रेशियो आएगा लगभग 33 बटे में 70 कितना निकल के आएगा, 0.5 के आसपास में। तो दोस्तों आप ये देखो, एक ऐसी कंपनी जो लगभग 60% से रेवेन्यू ग्रोथ करा रही है, 70% उसका प्रॉफिट ग्रोथ हो जाएगा एंड करंटली 0.5 के फॉरवर्ड पैग रेशियो पर ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों ये नंबर्स देख के मेरे को यहाँ पे ये अट्रैक्टिव डील बनती हुई नजर आ रही है। एंड दोस्तों बात करें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से, इस कंपनी के अंदर एफआईज और डीआईज की भी होल्डिंग है एंड इसका रिटर्न ऑन इक्विटी अपवर्ड ट्रेंड के अंदर है। तो दोस्तों इन समरी ये कह सकते हैं कि मेरे को इस बिजनेस के अंदर एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नजर आती है। पर दोस्तों ये जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है कि मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की एनालिसिस करना, खुद का रिसर्च करना, उसके बाद में ही डिसाइड करना कि आपको इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज मैं इसी तरह हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।